नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आपको जीवन में धोखा कब मिलता है, कौन से ऐसे योग हैं, ग्रह नक्षत्र हैं जिसके कारण आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में धोखा खा सकते हैं और उससे बचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, यानी कि ऐसी बातें जिससे कि आप सावधान हो जाएं और साथ ही साथ उपाय पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आपकी परीक्षा का समय चल रहा हो, कैसी भी परीक्षा हो, पढ़ाई की हो, कंपटीशन हो, कोई भी परीक्षा का समय चल रहा हो, तो आप रोज सुबह और रोज शाम गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर देंगे तो परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्थिति बेहतर अवश्य होगी। तो इसे एक प्रयोग से आप भी अपना गुड लक चमका सकते हैं। ये था आज का गुड लक मंत्र। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं 12 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 12 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, शाम को 4:37 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:25 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9 बजे तक। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ में गुड लक मंत्र भी आपको दिया है और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात आज के विषय की हम कर लेते हैं, जहाँ पर हम जानना यहाँ पर आज पंडित जी से चाह रहे हैं कि धोखा कब मिलता है और ज्योतिष इस पर क्या कहता है। पंडित जी देखिए, धोखा जो है वो जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है। अपने करियर से लेके अपने रिश्तों तक, अपने प्रेम से लेके अपने व्यवसाय तक। क्या कहता है ज्योतिष? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। दो ही कारण होता है। आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो या तो इमोशनली अटैच होंगे या तो आपका कोई काम होगा। उस समय व्यक्ति पर भरोसा भी करते हैं जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, चाहे काम के लिए जुड़ें, चाहे भावनाओं के लिए जुड़ें। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के हिसाब से काम नहीं करता या हमारे भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसे धोखा कहा जाता है। हमारी उम्मीद कुछ और है, हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया, परिणाम कुछ और आ रहे हैं, या वो व्यक्ति उस तरह से काम नहीं कर रहा है तो इसे हम धोखा कहेंगे। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने और धोखा देने के लिए मुख्यतः 4 ग्रहों की भूमिका होती है। एक होता है अशुभ चंद्रमा, दूसरा बुध, तीसरा शनि और चौथा राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी समय समय पर इसमें भूमिका निभाते हैं। जल तत्व की जो राशियां होती हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है क्योंकि ये इमोशनली बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जुड़ते हैं। और पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, ये सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। ऐसा देखा गया है क्योंकि ब्रेन के मामले में जो खुराफातें हैं वो वृषभ, कन्या और मकर वालों के पास ज्यादा पाई जाती हैं।
तो ज्योतिष क्या कहता है धोखे के बारे में, कब आपको धोखा मिल सकता है, कौन सी राशियों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है और कौन सी राशियां यहाँ पर सबसे ज्यादा धोखा दे सकती हैं, ये पंडित जी ने आपको समझाने की कोशिश की। इसी पर हम आगे विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, अगर प्रयास करेंगे तो इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होगी और सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले ईमेल की। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं, पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण जी हमें झारखंड रांची से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 11 मई 1990। जन्म का समय है भोर में अर्ली मॉर्निंग 3:15 और पुत्र का जन्म स्थान है रांची। ये कह रहे हैं कि बेटे का विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है। बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है लेकिन शादी फाइनल नहीं हो पा रही है। तो इनका विवाह कब होगा और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? लक्ष्मी नारायण जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का योग इसी साल शुरू होता है जून के महीने से और जून से दिसंबर के बीच में उनके विवाह हो जाने की संभावना जरूर दिखाई देती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह जब भी करेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो बेहतर होगा। कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लेना ही अच्छा रहेगा। तीसरी बात कि ये बात जरूर है कि आपके पुत्र के विवाह के बाद उनके करियर में और जीवन में उन्नति की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन आपसी तालमेल की थोड़ी समस्या है, इसीलिए कुंडली मिला लेना बेहतर होगा। अब आपके बेटे का विवाह जल्दी हो, करियर बेहतर तरीके से सेट हो जाए और वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक इनको ओपल पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और भी सवाल हम आप लोगों के लेंगे, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से और अभी तक अपने सवाल हमें नहीं भेजे हैं तो जल्दी से लिख भेजिए अपना सवाल। ईमेल आईडी आपके सामने फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं और अगला सवाल पंडित जी ये है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की हमने शुरुआत में बात की कि अलग अलग क्षेत्रों में कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हमें धोखा मिल जाता है। तो कारोबार की अगर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए तो कारोबार में कब धोखा मिलता है? देखिए, व्यापार में धोखा मिलना बहुत सामान्य सी बात है और बहुत सारे लोग अपनी मेहनत पर, अपनी पोजीशन पर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और बहुत बार उनके जो पार्टनर होते हैं, उनके साथ सहयोगी होते हैं, वो उन्हें धोखा देके बिजनेस को हड़प लेते हैं। ऐसा कब होता है? कुंडली का 7वां भाव, सप्तम भाव आपके पार्टनर का है या आपके सहयोगी का है। जब ये भाव कमजोर होता है तो कारोबार में धोखे की संभावना होती है। अगर अष्टम भाव में, 8वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो भी धोखा होने की संभावना बन जाती है। राहु का प्रभाव अगर सूर्य पर हो या चंद्रमा पर हो तो भी कारोबार में धोखे की संभावना बन जाती है। और अगर बुध कमजोर होता है तो आप अलर्ट नहीं होते, आप चैतन्य नहीं होते और दूसरा आपके इस कमजोरी का फायदा उठाता है और धोखे की संभावना बन जाती है। क्या करना चाहिए अगर कारोबार में धोखा मिलने के योग हैं? पहली बात, साझेदारी में कभी भी व्यवसाय मत करिएगा। अगर कुंडली में धोखे के योग हैं तो पार्टनरशिप में मत जाइएगा। व्यवसाय का लेन देन मंगलवार और बुधवार को मत करिएगा। रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा और भगवान गणेश से प्रार्थना करिएगा तो उनकी पूजा करने से बुद्धि आपकी चैतन्य रहेगी, सही समय पर सही निर्णय आप लेंगे और बड़े बड़े कारोबारी धोखों से आप बचे रहेंगे। तो कारोबार में कब आपको धोखा मिल सकता है और क्या कुछ करके कौन सी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आप उस धोखे से बच सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर आ जाते हैं। देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है। पंडित जी। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होने की सूचना दिख रही है। रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा, लेकिन इस समय अपने खान पान पर ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। परिवार में इस समय आपके शुभ कार्य अवश्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। पारिवारिक विवादों से इस समय बचाव करें। नजदीकी रिश्तों का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं और इसके अलावा आप लोगों के ईमेल्स भी हम ले रहे हैं, यानी कि आप जो सवाल हमें भेजते हैं उसका समाधान यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं। तो अगला सवाल किसका है, आइए देख लेते हैं पंडित जी। जी,
अगला प्रश्न हमें कविता जी ने लिखा है। कविता मल्होत्रा जी, ये हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1978, 1978। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। मेल लिखती हैं मुंबई से। ये लिख रही हैं कि पिछले 6 महीने से इनके स्वास्थ्य में निरंतर समस्याएं चली आ रही हैं और तमाम दवाइयों के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य में सुधार कब होगा, जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। कविता जी देखिए, आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादातर मानसिक तनाव की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। इसी साल के अप्रैल के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू होगा। पति को लेकर, बच्चों को लेकर के मन में किसी तरह की नेगेटिव बात मत ले आइए। मन में बेवजह की चिंता मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि राहु का जो प्रभाव है कुंडली में, उसकी वजह से मानसिक रूप से दिक्कतें जरूर बनती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा करके आप पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान बाहुक इसका पाठ सुबह शाम एक बार करें। पन्ना बनवा के पहने, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल भेजना चाहते हैं, ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी पर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आगे बढ़ते हुए अगला जो जहां पर आपको धोखा मिल सकता है वो है प्रेम या विवाह। तो पंडित जी, प्रेम और विवाह के मामलों में कब धोखा मिलता है और किस प्रकार इससे बचा जा सकता है? प्रेम के मामले में या विवाह के मामले में धोखा मिलना बहुत साधारण सी बात है और अक्सर मिलता है। लोग कुछ सोच के शादी करते हैं, परिणाम उसके कुछ निकलते हैं। या किसी के साथ जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं, वहां धोखा मिल जाता है। कब होता है ऐसा? देखिए, शुक्र के साथ सूर्य का संबंध बन जाए या मंगल का संबंध बन जाए तो इस तरह के धोखे की संभावना बनती है। सप्तम भाव में 7वें स्थान में चंद्रमा या बृहस्पति हो तो भी विवाह में धोखा मिलने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति खराब है कुंडली में तो भी विवाह में धोखा मिलता है। खासतौर से महिलाओं की कुंडली में अगर बृहस्पति खराब हो तो विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पति पत्नी के ग्रहों में अगर शत्रुता है तो भी विवाह में धोखा मिलने की संभावना बनती है। ज्यादातर बृहस्पति का रोल होता है या राहु का रोल होता है जो विवाह में धोखा पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे की संभावना है तो क्या करेंगे? पहले नंबर पे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत पालिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। काले रंग का और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करिए। भगवान राधा कृष्ण की पूजा करिए और रोज सुबह उनको गुलाबी फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए। प्रेम और विवाह के धोखे से बचेंगे। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में या विवाह में धोखे की संभावना हो तो हीरा आप बिल्कुल नहीं पहनेंगे, क्योंकि हीरा पहनने से इस तरह के धोखे की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाएगी। तो प्रेम और विवाह के मामलों में कब आपको धोखा मिल सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस दौरान आपने ध्यान में रखना है ताकि आपको धोखा ना मिले, ये पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। और भी जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हम चर्चा पंडित जी से करेंगे, लेकिन फिलहाल अगली 3 राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है।
तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी पुराने मित्र से इस समय आपकी मुलाकात होगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मुकदमे में आपको विजय मिलेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। नौकरी में आपके पदोन्नति होगी। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और जो आखिरी 3 राशियां हैं उसके बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है, उनकी समस्या क्या है और उनके लिए समाधान पंडित जी क्या लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें धीरज तिवारी ने लिखा है। धीरज तिवारी हमें प्रयागराज इलाहाबाद से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 2:15 और जन्म का स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। धीरज हमें लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। वैसे साथ में रहना चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव बहुत होता है, चिंताएं बहुत होती हैं, जिस वजह से जीवन में मुश्किलें चल रही हैं। क्या उपाय किया जाए? धीरज, देखिए, पहली बात यह है कि आपकी कुंडली में सेपरेशन की संभावना नहीं बनती है, तो हम सेपरेशन के लिए कोई विचार करने को नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पति पत्नी दोनों की वाणी पर नियंत्रण नहीं है, दोनों की वाणी गड़बड़ है, जिस वजह से बेवजह का तनाव पैदा होता है। देखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। आने वाला समय अच्छा है, खास तौर से फरवरी 2023 से समय धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप 2 उपाय करिए। एक तो रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे आपकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर कर लेते हैं अगले सवाल की। और जो अगला क्षेत्र है या फिर जो अगली चीज़ है जहाँ पर आप धोखा खा जाते हैं, आपको धोखा मिल जाता है, वो है दोस्ती। तो पंडित जी, दोस्ती में कब यहाँ धोखा मिलता है? दोस्ती में, मित्रता में धोखा मिलना भी बहुत आम बात है। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिसके भरोसे की वजह से जीवन में आगे बढ़ना चाहा, वहां से भी धोखा मिलता है। दोस्ती में भी धोखा होता है। देखिए, चंद्रमा या शुक्र अगर खराब है आपका, अगर आपका चंद्रमा खराब है या अगर आपका शुक्र खराब है, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा या शुक्र खराब हो
तो आपको जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं। अगर आपका बुद्ध खराब होगा तो दोस्ती स्वार्थ के लिए होगी, या ज्यादातर जो मित्र मिलेंगे वो स्वार्थ के लिए मिलेंगे, और स्वार्थ पूर्ति जैसे होगी, जैसे ही उनका काम बनेगा वो रास्ते से बदल लेंगे, दोस्ती टूट जाएगी। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत हो, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, अगला व्यक्ति मुझे बेवकूफ बना रहा है, फिर भी वो आंख मूंद कर धोखा खाते हैं अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए। अगर आपकी कुंडली में मित्रता में, दोस्ती में धोखा खाने के योग हैं तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा, सादा जल, प्लेन वाटर। भगवान कृष्ण को रोज सुबह पीले फूल अर्पित करिएगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण करें तो उससे लाभ होगा। और दोस्ती के मामले में अगर आप गार्नेट पहनते हैं तो गार्नेट पहनने से भी लाभ होता है, ऐसा देखा गया है। तो किन चीज़ों से लाभ होता है और किन चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आप दोस्ती में धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या है। मकर राशि, अपनी वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और दौड़ भाग थोड़ी कम करेंगे तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। धन की प्राप्ति होने के योग आपके लिए दिख रहे हैं। मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। व्यस्तता इस समय आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्यफल क्या कहता है। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आज का जो आखिरी सवाल है वो हमें किसका आया है। पंडित जी आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ऋचा ने हमें लिखा है। ऋचा हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये कह रही हैं कि लगातार सेहत में दिक्कतें चली आ रही हैं, खासतौर से मानसिक समस्या से, हड्डियों की समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और तमाम चीज़ों को करने के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है। देखिए ऋचा, शनि और राहु का जो संबंध आपकी कुंडली में बना हुआ है,
ये कहीं ना कहीं काल्पनिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं पैदा कर रहा है और सूर्य की जो गड़बड़ स्थिति है उसकी वजह से भी आपकी सेहत में दिक्कतें जरूर हैं। सूर्य वाले पार्ट को अगर बेहतर कर लिया जाए तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं आपकी वो नसों की हैं और हड्डियों की हैं। क्या उपाय करेंगी? एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से और माणिक्य धारण करने से आपके जीवन में सुधार होगा। तो चलिए इसी के साथ जो ईमेल्स का सिलसिला है, आप जो ईमेल अपने सवाल हमें भेजते हैं उसका सिलसिला यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और फिर से आप लोगों के सवाल लेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने सवाल नहीं भेजे हैं जल्दी से लिंक भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो धोखा आपको कब मिल सकता है, ये पंडित जी लगातार आपको समझा रहे हैं। और ऐसे में पंडित जी आपसे ये सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कुंडली में यहाँ पर धोखे के योग हैं और आपको इस बात की जानकारी है, जो कोई भी है, तो किस प्रकार पहले से कोई उपाय किए जा सकते हैं? कौन से वो उपाय हैं जिससे कि धोखों से बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। अब जैसे मान लिया राहु बुध के साथ एसोसिएटेड है, बुध के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये संभावना बनती है कि पैसे के मामले में, व्यापार के मामले में आपको धोखा मिल सकता है। राहु सप्तम भाव या विवाह से जुड़ा हुआ है तो विवाह के मामले में धोखा मिल सकता है, इसकी संभावना बनती है। राहु अगर चंद्रमा या शुक्र के साथ संबंध बनाता है तो मित्रता के मामले में, प्रेम के मामले में भी धोखा मिलने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि राहु बैठा कहाँ है और कहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। जब आप ये बात जान लेंगे कि आपको धोखा कहाँ मिल सकता है तो आप पहले से उसकी दशा अंतरदशा में सावधान हो जाएंगे कि जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आप अलर्ट रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुंडली में धोखे से बचने के, अगर कुंडली में धोखे के योग हैं और आप उससे बचना चाहते हैं तो आप 2-3 काम हमेशा करिए, किसी भी तरह के धोखे, चीट और फ्रॉड से बचेंगे। एक तो यह है कि देखिए, हमेशा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधान रहना आपके अपने हाथ में है। आप शांति से, बुद्धिमानी से चीजों को समझेंगे तो धोखे से बचेंगे। दूसरा, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से जीवन में इतनी शुभता पैदा होती है, जीवन में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आती है कि आप किसी भी धोखे को समझ पाते हैं, उससे निपट पाते हैं और उससे निकल पाते हैं। तो दूसरा काम यह है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और तीसरा, किसी भी तरह की बाधा से, व्यवधान से, धोखे से निपटने के लिए भगवान शिव की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अगर 1 लोटा जल केवल आप रोज भगवान शिव को सुबह चढ़ाएं, घर में चाहे घर में चढ़ाएं, मंदिर में चाहे मंदिर में चढ़ाएं, अगर नित्य प्रातः 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा करके प्रार्थना करें तो सही समय पे आप सही निर्णय ले पाएंगे और किसी भी तरह के धोखे से और फ्रॉड से आप बच पाएंगे। तो एक, बुद्धि को चैतन्य रखना है। दूसरा, रोज सुबह भगवान सूर्य को और भगवान शिव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से आप किसी भी तरह के धोखे से सुरक्षित बने रहेंगे। है। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आ जाते हैं। जिन लोगों का 12 जनवरी को जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी और इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का इस साल ध्यान रखिएगा, थोड़ा
खास तौर से अपने हृदय का और अपनी आंखों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। क्या करेंगे? इस साल ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए वक्त हो जाता है जिज्ञासा को दूर करने का, और सवाल ये है पंडित जी, क्योंकि हम सभी अपने जो कपड़े हैं उसे दान करते हैं, तो क्या जो वस्त्रों का दान है वो किसी को भी किया जा सकता है? देखिए, अलग अलग रंगों के कपड़े अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। जैसे आप पीला कपड़ा दान करते हैं तो वो बृहस्पति का दान है, आप काला कपड़ा दान करते हैं तो वो शनि का दान है। तो अलग अलग रंग के वस्त्र अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, इसीलिए उसी रंग के वस्त्र का दान करिए जो ग्रह आपका खराब है। और वस्त्र देने के पहले, अगर आप पुराना वस्त्र दे रहे हैं तो वस्त्र देने के पहले उसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, उसके बाद वस्त्र का दान करिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप भी वस्त्रों का दान करते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर आ जाते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 12 जनवरी 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, चाहे शादी होने की हो चाहे शादी चलने की हो। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 जनवरी बृहस्पतिवार शाम 6 बजे से 7:30 के बीच में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए गुड लक राशि का वक्त आ गया है। जान लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी कुछ खास बात हमें बताने जा रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के दिमाग और बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर, कैप्रिकॉर्न। ये काफी मेहनती होते हैं और इसी बल पर काफी सफलता भी जीवन में पाते हैं। अच्छी बुद्धि के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, तो कम मेहनत में बुद्धि ज्यादा होगी और कम मेहनत में ज्यादा शुभ परिणाम इनको प्राप्त होंगे। और इसी के साथ हम आ गए हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी मान लिया आपकी कुंडली के लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं है और बृहस्पति की अशुभ दशा आपकी चल रही है, तो क्या करेंगे? जब बृहस्पति की अशुभ दशा चले तो अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करना चाहिए। और अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो पीले रंग से और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका बृहस्पति कुंडली में अशुभ है, उसकी दशा चल रही है, तो उसकी अशुभ दशा से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि हमारे जीवन में किस प्रकार हमें धोखा मिल सकता है और कैसे हम उन धोखों से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात, बात करेंगे एक नए विषय पर। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।